दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ टीवी। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 6(1) के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी हासिल कर लेता है। अगर आप चाहें कि अगर उस जानकारी का अवलोकन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या उस जानकारी संबंधित फोटो कॉपी, प्रमाणित फोटो कॉपी चाहिए वो भी आप हासिल कर सकते हैं। ये आपको अधिकार मिला हुआ है। अभी हाल ही के अंदर एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, जयपुर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं और साथ ही प्रकाश स्तंभ समाचार पत्र के संपादक भी हैं। उन्होंने एक आरटीआई पीडब्ल्यूडी जयपुर में लगाई थी। इससे पहले भी आरटीआई लगाते रहते हैं। उसका हाल ये था कि उससे पहले तो किसी भी कागज को लेने में या प्रमाणित फोटो कॉपी लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक इस वाली आरटीआई के अंदर उन्होंने अवलोकन की तो परमिशन दे दी। जब फोटो कॉपी मांगी गई तो उन्होंने कई तरह की आनाकानी की और जवाब भी दिए। उन्होंने एक अपील भी की। ऐसा अपील करने के बाद भी शायद उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। आखिर वो कानून के बहुत बड़े जानकार भी हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकाश स्तंभ टीवी के अंदर। सर, हाँ, तो अभी कुछ दिनों पहले आपसे एक बात हुई थी कि जैसे एक आपने आरटीआई कोई लगाई थी सेक्शन 6(a) के तहत, तो आखिर वो आरटीआई मतलब यानी मसला क्या था? मसला तो देखिए, मैं पहले बताता हूँ कि अभी हाल के अंदर ही क्या हुआ है। जो पुराने अपने चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे गुप्ता जी, वो कमीशन के मुख्य आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो कुछ उस विभाग के अंदर वापस से हलचल होने लगी है और हाल ही में उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पेनल्टियाँ भी लगाई हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आरटीआई के अंदर जो कमीशन में थे बहुत सारी पोस्टें खाली थी। तो जनरल पब्लिक के गवर्नमेंट ऑफिसरों के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि अब आरटीआई करीब करीब ख़त्म हो चुका है, तो वो उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करते थे। पर हाल में ही कमीशन ने, देखिए मैं बताता हूँ जैसे आपको, कि अजमेर वाले निगम वाले जो ऑफिसर थे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है करीब 20,000 रुपये की, अगर जवाब नहीं दिया था और सहयोग नहीं किया, कमीशन के बुलाने पे भी आए नहीं, या उसका ऐसा जवाब दिया कि वो उससे एग्री नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एक साथ ही बल्कि 20,000 उधर किया, 10,000 रामगंज मंडी के जो माइनिंग इंजीनियर वगैरह थे उन पे भी किया। और हाल में ही एक और जगह ऐसा हुआ, जैसे बीकानेर के निगम वाले थे उन पे 25,000 का पेनल्टी लगाई गई, और जोधपुर की भी लगाई डिस्काउंट वाले एक्शन के ऊपर 25,000 रुपये। तो इस तरह से 3 4 5 केस हुए हैं हाल ही में। तो आरटीआई में थोड़ी सी अफसरों के अंदर जागृति होने जा रही है, अभी तक हुई नहीं है। अब उनके दिमाग में चीज़ आ चुकी थी कि आरटीआई कोई चीज़ नहीं है, ख़त्म हो रही है। अब वो आप जैसा मुझसे पूछ रहे थे, मैं भी उसका भुगतभोगी हूँ। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने यहाँ जो 2005 का आरटीआई एक्ट है उसकी 6(1) जो धारा है उसके अंदर, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, हेड ऑफिस, उसमें किसी रंग सफ़ेदी के ठेकेदारों की एनलिस्टमेंट के बारे में जानना चाहता था। क्योंकि पिछले दिनों में ये देख रहा था, क्योंकि मैं संरक्षक भी हूँ जयपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का, कि रेटें बहुत ख़राब आ रही थी, 75%, 60% बिलो। मतलब 100 रुपये की चीज़ 24 रुपये, 25 रुपये में बिक रही है, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर थे रंग सफेदी के, तो उनके एनलिस्टमेंट की डॉक्यूमेंट देखना चाह रहा था। और वो डॉक्यूमेंट्स एनलिस्टमेंट के ऐसे होते हैं कि वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से उनको नेट पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, जो कोई भी आदमी देखना चाहे तो देख ले, ऐसा किसी के प्राइवेट नहीं होता है। परंतु वहाँ पे जो पीआईओ लगे हुए हैं हेड ऑफिस के अंदर, उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ये आदेश दे रखे थे कि भाई जो भी कोई काम देखने आए तो उनको उनकी प्रेजेंस में ही देखें, दिखाई जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो मैं कई बार वहाँ गया, उन्होंने मुझको जो तारीख दी थी उसके बाद भी कई बार कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, तो उन्होंने हमेशा मुझको टालम टोली करते रहे, मिले नहीं कि साहब कब मीटिंग में गए हुए हैं। मीटिंग में मैं कई बार 2 बार मैंने पूरे ऑफिस की भी देखा, भाई मीटिंग कहाँ हो रही है।
तो मुझे मीटिंग में भी नहीं नजर आया। ऐसे कई कोई मीटिंग हो रही है जिसमें एक्शन साहब बैठे हुए हों, पीआईओ ऑफिसर जो हैं, तो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि भाई ये टाल रहे हैं किसी भी वजह से। तो मैंने फिर क्या किया कि साहब इसको देखने की जगह सीधे फोटो स्टेट के लिए लगा दिया कि भाई ठीक है आप उसके डॉक्यूमेंट्स मुझको दे दो, तो मैं पेमेंट करके वो डॉक्यूमेंट देख लूँगा जिसमें मुझे शक हो रहा है कि ये रेगुलर चीज़ नहीं है, इनके एनलिस्टमेंट जो हो रहा है कुछ कहीं कोई गड़बड़ है, जब ये ठेकेदार इस तरह से कर रहे हैं लोग। तो एक का सैंपल की तरह मैं देखना चाहता था, परंतु वो मुझको दिखाया नहीं गया। तो मैंने एक तो उसकी अपील कर दी, जो डॉक्यूमेंट्स देखने की थी उसकी अपील करी धारा 19(1) में, और साथ के साथ ये कागज़ भी लगा दिया वही दो मेरे को, आप फोटो स्टेट दे दो, जो पेमेंट करना है मैं कर दूँगा। पर देखिए आप क्या उसका मुझको जवाब मिला। अभी जो लेटेस्ट हो रहा है वो ये कि जो फोटो स्टेट लगाने का मैंने कागज़ लगाया था उसमें तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने से देने से मना कर रहे हैं। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो चुके वो एनलिस्टमेंट के होते हैं जो नेट पे चढ़ जाते हैं, तो उसको दिखाने या उनसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी कॉन्ट्रैक्टरों से, या तो ये समझती ही नहीं या क्या वजह मेरी समझ में नहीं आई। तो मेरे को जवाब दे दिया गया कि वो आपको फोटो स्टेट भी नहीं मिल सकती है। तो अभी मैंने लेटेस्ट फिर उसकी भी अपील कर दी है, ऊपर देखते हैं क्या होता है, फोटो स्टेट मिलती है कि नहीं मिलती है। परंतु एक चीज़ और हो गई कि मेरे को जो मैंने अपील की थी पहले वाली डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने की, तो उसमें डिसीजन ये हो गया कि नहीं साहब आपको कागज़ दिखा दी जाएंगे। तो अब तो एक बहुत ही दूसरी तरह की चीज़ होगी, ऐसा लग रहा है कि मजाक उड़ाई जा रही है आरटीआई एक्ट की, कि मैं उसकी अवलोकन तो कर सकता हूँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं ले सकता हूँ। अब ये क्या चीज़ हुई मेरे समझ में नहीं आई कि मैं देख तो सकता हूँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को पर फोटोकॉपी नहीं लेंगे डिपार्टमेंट्स को, ये हमारे ये पीआई जो भी हैं, या तो कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है या किसी को क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं खैर अपील तो ऊपर भी करूँगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं दिखाते हैं मत दिखाइए, पर फोटो स्टेट देने से मना करोगे ऐसा नहीं हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब मैं कागज़ तो देख सकता हूँ पर फोटो स्टेट नहीं ले सकता हूँ, तो ये तो कोई डिसीजन ही ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूँगा जैसे कि औरों पे अभी पेनल्टियाँ लग रही हैं और कमीशन जो है सूचना आयोग वाला एक्टिव हुआ है, तो क्यों नहीं ऐसे अफसरों को या कर्मचारियों को सजा दी जाए और कुछ इनकी पेनल्टी चाहे 1000 ही रुपये की जाए, जिसकी इनकी एंट्री सर्विस बुक वगैरह में होती है, प्रमोशन में भी इनको पता लगे कि ये कोई एक्ट सरकार बनाती है। अब जैसे अपने सीएम साहब इतने एक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने इनको जो पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिटायर होते ही वहाँ पे लगाया है और उन्होंने एक्टिव हुए हैं, तो काम कर रहे हैं। सीएम काम करना चाहते हैं, कमीशन के जो सारे ऑफिसर काम करना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी क्यों उसके मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरी समझ नहीं आया। देखते हैं सब आगे क्या होता है, जो भी होगा ठीक ही होगा।